कोई कह रहा था सर आपका वीडियो में कभी कभी एक डॉगी बाग करता भौंकता सुनाई देता है कि सर आपका पेट है क्या, क्या नाम है उसका? नहीं दोस्त, वो हमारा नहीं है। एक्चुअली वो पड़ोस में एक आंटी है, उनका है। जैकी नाम है उसका। जैकी भगनानी की जैकी श्रॉफ। ये कभी आंटी से पूछ के मैं बताऊंगा। अक्सर वो मुझे देख के भौंकने लगता है, पता नहीं क्यों। जब भी मुझे देखता है वो भौंकने लगता है, और पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मानो कह रहा हो कि हमें बांध क्यों रखा है, इसे खुला क्यों छोड़ क्यों रखा है। जब भी मुझे भौंकता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद यही कह रहा है कि इसे खुला क्यों छोड़ रखा है और हमें बांध क्यों रखा है। हमारे पास कोई पेट नहीं है। नहीं है, कोई नहीं है। और पिताजी कहते हैं इतना भारी खर्चा कौन उठाएगा पेट का, एक ऐसे ही पाल रखा है। आ, तो कभी कभार मैं ही जाके बालकनी में भौंक लेता हूँ। ज़रूरी है स्माइल, ये स्माइल आनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लाइकिंग, जो आप करेंगे ना अभी आगे। आ, हम शुरू करें, चलो शुरू करते हैं, बातें बहुत कर ली हमने। क्या एवरेज पढ़ने वाले हैं आज? और किसी ने शायद इंडिसेस के लिए कहा था ब्रदर, वो क्या हुआ उसका, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, उसका दूसरा पार्ट मैं ज़रूर लाऊंगा। दूसरा पार्ट मैंने शूट किया था लेकिन उसमें ऑडियो का कुछ इशू आ गया था, इसलिए वो दूसरा पार्ट नहीं आ रहा है। फिलहाल मैं एवरेज लेके आ रहा हूँ। एवरेज कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। और जिन्होंने अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो मैंने नहीं देखे, नीचे आपको मिल जाएगा। जो एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, नीचे आपको मिल जाएगा सारा, वहाँ प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ प्लीज़ डू सब्सक्राइब गाय एजुकेशन। जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो वो जहाँ सब्सक्रिप्शन के बगल में देखेंगे आप, तो एक बेल दिखाई देगी, उस बेल पे क्लिक कर दीजिए। तो आपको नोटिफिकेशन वीडियोस के जब भी मैं वीडियो पब्लिश करता हूँ आपके पास पहुँच जाएंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए, इस सफ़र में हमारे साथ जुड़ जाइए। और जो कुछ लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो फेसबुक पे आ जाएँ। facebook.com/ गाही ईडियो के नाम से हूँ। वहाँ आप आके मुझे लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल एवरेज देखेंगे। एवरेज पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले प्रीवियस ईयर के आए हैं वो देखेंगे, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आगे एग्जाम में आ सकते हैं, टू द पॉइंट पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए पूरा आपको मैंने पहले भी कहा था, टू द पॉइंट पढ़िए। जो एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा नंबर दे जाए कम पढ़ के, वो स्टडी बहुत ज़्यादा एडवांटेज होती है, बजाय आप इतना कुछ पढ़ें और आए कुछ ना, ठीक है। तो शुरू करें। एवरेज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, बेसिक से शुरू करेंगे। कोशिश करेंगे इस वीडियो को अगर एक पार्ट में कवर कर सके तो ठीक है, अगर लेंदी होगा तो दो पार्ट में कवर करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो पहले मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, एवरेज है क्या। देखो सिंपल सा लॉजिक है। मान लो एक आप हो, ठीक है, ये आप हो और एक आपका ये दोस्त है, ठीक है। आपका वेट मान लो 40 किलो है, ठीक है, और आपके दोस्त का वेट जो है वो 60 किलो है, ठीक है। 60 kg है और 40 kg, 40 kg और 60 kg है। अब कोई पूछे भाई आप दोनों का एवरेज कितना है, एवरेज वेट क्या है, अगर कोई पूछे अगर आप दोनों का एवरेज वेट क्या है, ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज मतलब दोनों को अगर बराबर कर दिया जाए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका 40 है, इसका 60 है, ठीक है। इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 10 यहाँ से निकालें उसको दे दें, जब 50 हो जाएगा। और ये कितना 60 था, 10 घट गया तो 50, 50 अब बराबर हो गया, तो एवरेज क्या हुआ 50। ये तो एक तरीका है एक और समझाने का। लेकिन अगर निकालते कैसे हैं, एवरेज निकालना हो, फॉर्मूला देख क्या कहता है, सम ऑफ वेट, सम ऑफ टोटल वेट अपॉन नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। जितने लोग की बात की जा रही है वो, और सम ऑफ वेट, मान लो पहले का 40 था, दूसरे का 60 था, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। 100/2 क्या आया, 50। अभी हमने क्या कहा था, क्या निकाला था, 50 ही तो निकाला था। ये बात तो वही है कहने की, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही है, सिंपल सा है, बाकी कुछ नहीं। अगर 5 लोग को दिया है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 दोस्त हैं, ठीक है। एक का वेट 20 है, एक का 30 है, एक का 40 है, एक का 50 है, एक का 60 है। अब एवरेज कैसे निकालेंगे, सिंपली टोटल कर लेंगे, ऊपर टोटल कर लेंगे और नंबर ऑफ पर्सन जो नीचे हैं उनको रखेंगे। टोटल कैसे कर देंगे, इन 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60, ये टोटल हो गया। पर्सन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग, 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा, ठीक है। एवरेज का सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। पहले बेसिक से शुरू करेंगे, बेसिक क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 30 से 50 के बीच में जितने प्राइम नंबर हैं उनका एवरेज चाहिए हमको, उनका एवरेज चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है। पहले तो देख लो प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? अ नंबर विच आर डिविजिबल बाई इटसेल्फ, जो नंबर सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, डिविजिबल होते हैं, वही प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है। अब देखो 30 से दो से भी जाता है, ये 10 से भी जाता है, तो ये नहीं हुआ। 31 ये किससे जाता है? सिर्फ 31 से जाता है और किसी से नहीं जाता है। किसी टेबल जाता है? नहीं जाता है, तो ये हमारा हो गया। 32 ये तो बहुत लोगों से जाता है, 8 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, तो ये हमारे लिए नहीं चाहिए। 33 ये 3 से भी जाएगा और इटसेल्फ भी जाएगा, तो 2 से हो गया, इसको भी नहीं। 34 ये भी नहीं, ये 2 से भी जाता है और इटसेल्फ भी जाता है। 35 ये तो 5 से भी जाता है और इटसेल्फ भी जाता है। 36 ये 2 से जाता है और इटसेल्फ जाता है। 37 ये नंबर किसी से नहीं जाता। पहला नंबर 31 मिला था, दूसरा 37, ये किसी से नहीं डिवाइड होता है, सिर्फ इटसेल्फ डिवाइड होता है। 37 ठीक, आगे बढ़ेंगे। 38 इटसेल्फ है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है। 38 2 से जाता है और इटसेल्फ जाता है, नहीं लेंगे। 39 ये 3 से जाता है और इटसेल्फ जाता है, भी नहीं लेंगे। 40 ये तो 5 से जाएगा, 2 से जाएगा और 10 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, इसको भी नहीं लेंगे। 41 ये एक नंबर और मिला जो इटसेल्फ। 41 किसी मल्टीपल से नहीं जाता है, किसी भी नंबर से नहीं जाता है, सिर्फ 41 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये नंबर भी हमारे लिए काम का है। अगला 42 ये तो 2 से भी जाता है। 43 ये नंबर भी काम का है। 43 किसी से भी डिविजिबल नहीं होता है एक्सेप्ट इटसेल्फ। 43 से डिविजिबल होता है, बाकी और किसी नंबर से नहीं डिविजिबल होता। 44 11 से होता है, 2 से होता है, 4 से होता है, इसको नहीं लेंगे। 45 5 से भी होता है, तो इसलिए इटसेल्फ भी है, तो नहीं लेंगे। 46 2 से होता है, नहीं लेंगे। 47 जी हाँ, ये नंबर ले सकते हैं क्योंकि ये नंबर किसी और से नहीं जाता है बजाय 47 के। 48 2 से भी जाता है, इटसेल्फ है। 6 से है, 8 से भी जाता है, नहीं लेंगे। 49 7 से भी जाता है, इटसेल्फ जाता है, नहीं लेंगे। 50 ये तो 5 से भी जाता है, 2 से भी जाता है, 10 से भी जाएगा, तो नहीं लेंगे। हमें कितने नंबर मिले? 31 मिला, 37 मिला, 41 मिला, 43 मिला और 47 मिला। ये नंबर मिल गए। कितने नंबर मिले? 1 2 3 4 5 नंबर मिले। ठीक है। एवरेज निकालें कैसे? एवरेज कैसे निकालते थे? सम ऑफ ऑल दिस नंबर 31 प्लस 37 प्लस 41 प्लस 43 प्लस 47 किससे डिवाइड करेंगे? कितने नंबर मिले हैं? 1 2 3 4 5 से। क्लियर है? चलिए यहाँ कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? इसको ऐड कर लेंगे तो 8 9 हाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, 199 बाई किससे करेंगे? 5। कितनी बार जाएगा ये? कुछ 3 टाइम 4 9 टाइम 0.8। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन था, मैंने समझाने के चक्कर में इतना लंबा कर दिया है। ठीक है। क्वेश्चंस ये क्वेश्चन अक्सर रेलवेज में या बैंक में अक्सर पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। सिंपल सा फॉर्मूला होता है सम निकालने का, नोट कर लो। n प्लस 1 बाई 2। अगर मान लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 10 तक पूछा गया हो, ठीक है, तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी? 10। n की वैल्यू इसमें 10 रख लो, उसको सॉल्व कर लो। अगर ये पूछा गया हो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर सो ऑन 10 का स्क्वायर हो, तब सम कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करते हैं, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। ठीक है, यहाँ n क्या होगा? 10। n यहाँ 10 रख लो, जहाँ तक पूछा गया हो लास्ट टर्म जो होगा वो आपका n की वैल्यू होगी। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब सो ऑन 10 तक पूछा गया हो, 10 क्यूब तक, तो सम कैसे करते हैं? उसका फॉर्मूला क्या होता है? n प्लस 1 बाई 2। ये कहीं देखा हुआ है? ये वाला। बस इसको क्या कर देते हैं? स्क्वायर कर देते हैं। n की वैल्यू क्या है? यहाँ क्या रखोगे आप? 10। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लो। ठीक है, आगे बहुत काम आते हैं, ये नंबर सिस्टम में भी काम आते हैं और यहाँ एवरेज में निकालने के काम आते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जांपल अगर ये पूछा गया इसका, ठीक है, पहला पूछा गया, अब देखो ये तो सम निकलेगा ना यहाँ पे। ये अगर आप मान लो 1 से 10 तक का सम निकालना है और उसका एवरेज निकालना है, 1 से 10 तक के सम का एवरेज क्या होगा,
ठीक है, तो पहले तो आप सम निकालोगे, सम किससे निकालोगे, n+1/2 से, ठीक है। फॉर एग्जांपल 10+1/2 कितना आ जाएगा, ये 10 × 11/2, ठीक है। ये 5 टाइम 55, ये सम आया, ये एवरेज नहीं आया, ये सम आया। सम हमारे पास कितना आया, 55। एवरेज कैसे निकालेंगे, एवरेज हमने क्या कहा था, सम अपॉन नंबर ऑफ टोटल कितने लोग हैं, 10 लोग, 1 2 3 10 बार जोड़ा है ना, तो 10, ठीक है। अगर 55/10 क्या आ जाएगा, 5.5, अगर एवरेज पूछा जाए तो, ठीक है। अगर सम पूछा जाए तो इस फॉर्मूले से आप निकाल लोगे। अगर इन्हीं सम का एवरेज पूछ लिया जाए तो कितने नंबर का सम निकाला जा रहा है, बस उससे ये चीज़ डिवाइड कर देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर का, मतलब 1 से लेकर 30 तक का सम करना है, n+1/2। n यहाँ पे क्या है, 30, लास्ट नंबर जोड़ते हैं ना, चलो 30 × 30 + 1/2, ठीक है। 30 × 31/2 कैंसिल हुआ, 15 टाइम, 15 1 जा 15, 1 गया कैरी, 15 3 जा 45, 46, ठीक है। जो फॉर्मूले हमने बताया तो प्लीज़ उसे नोट कर लीजिएगा, वो बहुत काम आएंगे। कहीं यहाँ पूछा गया होता क्यूब, 1 से लेकर 30 तक के जो क्यूब होंगे, सम ऑफ क्यूब बताना है, तो फिर क्या फॉर्मूला, n+1/2 का होल स्क्वायर करके निकाल लोगे। अगर पूछा गया 1 से 30 तक के क्यूब का एवरेज बताओ, तो क्या करते हैं, इसको सम निकलेगा उसको 30 से डिवाइड कर देना, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरेज एज ऑफ बॉयज़ इन अ क्लास 16 ईयर एंड द एवरेज एज ऑफ गर्ल इन 15 ईयर, व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल, एज ऑफ ऑल, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है IBPS का, IBPS में अभी आया है, 2016 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें PO लेवल पे था ये क्वेश्चन, PO के प्री में था ये। देखो एवरेज क्या कहता है, एवरेज कहता है टोटल अपॉन नंबर ऑफ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन और कुछ भी हो, क्लास बॉयज़ हो, चलिए यहाँ बॉयज़ है गर्ल्स कुछ भी हो, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एवरेज दिया गया है, एवरेज दिया है 16 ईयर्स बॉयज़ का दिया है, और एवरेज ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है कितना, 15, ठीक है। अब टोटल पूछा हुआ है, नंबर ऑफ बॉयज़ नहीं है आपके पास, नंबर ऑफ बॉयज़ नहीं है, नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं दिया हुआ है। टोटल नंबर कैसे निकलेगा, जब एवरेज और नंबर ऑफ बॉयज़ दोनों को इंटू करें टोटल, तो मतलब आपके पास टोटल भी नहीं है, इसका मतलब ये क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, ठीक है। कोई दो चीज़ें हमारे पास होना ज़रूरी है, एवरेज मिला था, अगर नंबर ऑफ बॉयज़ या गर्ल्स भी मिल जाता तो शायद टोटल निकाल के हम निकाल सकते थे, या हमें टोटल मिल जाता तो शायद एवरेज और टोटल से डिवाइड करके, टोटल से एवरेज डिवाइड करके नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल सकते थे। लेकिन हमारे पास इस फॉर्मूले के तहत अगर हम बात करें तो ना हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है, ना हमारे पास टोटल, सिर्फ एवरेज दे रखा है। एक चीज़, दो चीज़ें आपको छुपा ली गई हैं, तो कहीं ना कहीं इक्वेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड में आएगा, मतलब कैन नॉट बी सॉल्व। चलो आगे बढ़ेंगे, क्या कह रहा है, अ लाइब्रेरी हैज़ एवरेज 5-10 विजिटर ऑन संडे, ठीक है। संडे को जो विजिटर आते हैं लाइब्रेरी में, वो आंकड़े यहाँ पे पास 510 है, ठीक है। 240 ऑन अदर डेज, मतलब 240 लोग और डेज पे आते हैं, मतलब मंडे टू सैटरडे, और 240 लोग आते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर इन अ मंथ ऑफ 30 डेज स्टार्टिंग विद अ संडे, ठीक है। 30 का महीना है और 1 तारीख को संडे से शुरू हो रहा है, तो कितने लोग वहाँ पे आएंगे, एवरेज क्या होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, लेकिन है नहीं। देखो संडे को 1 तारीख थी, तो अगला संडे कब होगा, 8 तारीख को, फिर अगला संडे कब होगा, 15 तारीख को, अगला संडे 22 को होगा, फिर अगला संडे 29 को होगा, फिर 30 होगा। कितने संडे हमें मिले, 1 2 3 4 5, हमारे पास संडे कितने हैं, 5 संडे, तो 5 संडे में 510 लोग आएंगे, ये क्लियर है, इतने लोग आएंगे, ठीक है। 5 संडे, 30 का महीना है, 5 संडे हम निकाल दें तो 25 दिन ऐसे नॉर्मल बचेंगे। तो वीकडेज में अगर वीकडेज अगर जोड़ा जाए तो 25 इंटू कितना आते हैं, 240 लोग, 240, ठीक है। ये निकालेंगे 0 0 10 आएगा, 50 60, ये हो गई टोटल संख्या,
0558 855 टोटल लोग आते हैं पूरे 30 डेज में। ये क्लियर है? हमें चाहिए क्या? एवरेज। एवरेज कितने में से? 30 दिन में कितने आएंगे? 30 दिन का 8550 0 0 कैंसिल हो गया, ये जाएगा 2 टाइम 62815 यस वी हैव 285 एवरेज आएगा 30 दिन में। अगर एवरेज यहाँ पर डे देखा जाए तो 285 लोग पर डे आते हैं। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको? क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, लेकिन अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत इजीली सॉल्व होगा। 510 संडे दिन आते हैं, आपका जो मंथ शुरू हो रहा है 1 तारीख शुरू हो रहा है, तो अगला संडे 8 को पड़ेगा, फिर 15 को, 22 को, 29 को, आपको 5 संडे मिले। ठीक है, एक संडे में 510 लोग आते हैं तो आपको 5 संडे मिले, तो आपके आंकड़े आगे 2550 सिर्फ संडे को आए। उसके अलावा अगर 30 की महीना है, 5 संडे हटा देंगे तो 25 दिन नॉर्मल बचते हैं, और नॉर्मल दिन कितने लोग आते हैं? 240 लोग, 6000 लोग ये हो गए। टोटल ऐड किया 8550 लोग पूरे महीने में हर में आए। एवरेज पूछा है 30 दिन की बात की जा रही ना, 30 दिन टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ गर्ल्स या डेज कुछ भी है 30 है, 30 डिवाइड करें 25 डे पर डे लोग आते हैं। ठीक है, चलो चलो ये ले लेते हैं। इस पार्ट का 2 पार्ट में कर रहे हैं एवरेज, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। तकरीबन 20-20 मिनट के 2 पार्ट रखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। और देखिए क्वेश्चन अब शुरू हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन से शुरू हुए, एवरेज के मेन क्वेश्चन जो एवरेज के आते हैं वो क्वेश्चन अब शुरू हुए हैं, मेन क्वेश्चन। और सेकेंड पार्ट प्लीज़ मिस मत करिएगा, क्योंकि उसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, इस शाम का, इस रंगारंग शाम का आखिरी क्वेश्चन है ये। देखो क्या कह रहा है, अब बैट्समैन स्कोर 87 रन इन 17th। चलो क्या है, एवरेज निकालने क्या करते हैं? एवरेज इक्वल टू टोटल अपॉन नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स मैच, यहाँ मैचेस है तो मैचेस ले लेते हैं। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। 16 मैचेस का एवरेज जो था, ठीक है, एक्स था। ठीक है, तो एवरेज एक्स था। अब इस फॉर्म में रखो, इस फॉर्म में रखो। ठीक है, एवरेज एक्स, ठीक है, था कितना? 16 मैचों में, और सॉरी टोटल निकालना हमको, कितने? 16 मैचेस में, यहाँ मैचेस रखने, तो टोटल निकला 16 मैचेस का एवरेज क्या निकला? 16x। अच्छा छोड़ो, आप कंफ्यूज हो रहे हो, रुको, छोड़ो बताता हूँ मैं, ऐसा समझो। x एवरेज था 16 मैचों में, 17वें मैच में उसने क्या किया? 87 रन और मारे। तो जब इसका एवरेज निकाला गया 17 इनिंग का, तो एवरेज जो था वो 3 बढ़ गया। खत्म। ये कॉन्सेप्ट आप रट लो या कुछ भी कर लो, इससे आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक बार फिर से समझो, देखो एक्स एवरेज था 16 इनिंग में। ठीक है, 16x हमारा एवरेज था। ठीक है, जब 17वें इनिंग उसने खेले तो उसमें 87 रन और जोड़ दिए उसने। अब इसका एवरेज निकाला हमने, तो जो पहले एवरेज ये था इसमें 3 बढ़ गया। ठीक, अब यहाँ से x सॉल्व कर लो। 17x प्लस 51 इक्वल टू 16x 87, ये इधर आ जाएगा। 17x माइनस 16x इक्वल टू 87 माइनस 51, ये आ जाएगा 6 कितना? 36। ठीक है, ये x इक्वल टू 36। जो एवरेज पहले था वो 36 था। ये आंसर नहीं है। आंसर क्या होना चाहिए? एवरेज ऑफ 17th मैच। 17वें मैच में खेलने के बाद एवरेज ये रहा ना, इस 17वें मैच में 3 बढ़ा था ना, तो x प्लस 3 एवरेज मेन होगा। तो मतलब x यहाँ 36 प्लस 6 प्लस 3 सॉरी 39 एवरेज 17वें इनिंग में हो गया। ये कॉन्सेप्ट आप रट लो कैसे लगाते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो इस वीडियो को अभी वाइंड अप करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे। इसका सेकंड पार्ट लेके आएंगे, उसमें मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो उसमें होंगे। देखिए क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो यहाँ से मैंने शुरू कर दिए हैं। पहला ये क्वेश्चन था, ये बहुत आता है इस तरह के क्वेश्चन जितने मिले आपको सॉल्व करिए। और चलिए इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।